हे गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। गाइस, कल की वीडियो में हमने बात की थी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। वो कल का टॉपिक था हमारा। ठीक है, आप अगर नहीं देखा तो आप लास्ट टॉपिक जो है वो वीडियो का देख सकते हैं और उसमें आपको पता लग जाएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हमें वेरिएबल्स पाइथन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, और क्या क्या रूल्स हैं और कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक फाइल फटाफट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, variables.py। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो ये बात करेंगे कि रूल्स फॉर क्रिएटिंग और डिफाइनिंग, बोल सकते हो आप, डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, ये सभी लैंग्वेजेस में सेम ही होते हैं, रूल डिफरेंट नहीं है। सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या कहता है कि रूल नंबर 1 हमारा बेसिकली कि ए वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिक। ठीक है, एक न्यूमेरिक के साथ एक वेरिएबल को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? वेरिएबल के नेम को बेसिकली यहाँ पे मैं लेता हूँ वेरिएबल का नेम, ए वेरिएबल नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूल्स लिख लेता हूँ पहले सारे एक बार। तो गाइस, ये हमारे जो है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के यहाँ पे रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि वेरिएबल का नेम जो है वो हम कैन नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे एक नेम नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, और अगर मैंने इसको स्टार्ट करा इस तरीके से, वन नेम इज इक्वल टू, और इसमें वैल्यू मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डालनी चाहिए, ठीक है, तो ये एरर शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। पहला रूल हमारा क्या कहता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिक, तो कोई भी न्यूमेरिक स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। ठीक है, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद ए लेटर और ए अंडरस्कोर। यानी कि अब ये लेटर है यहाँ पे NABC, कोई भी लेटर यहाँ पे दे सकते हो, उससे स्टार्ट हो सकता है, और अंडरस्कोर लगा दोगे तब भी वैलिड है। ठीक है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, और हमारा जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट नेम। ठीक है, तो ये नेम हमारा यहाँ पे बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे वैल्यू मिल गई मुझे ललित। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, मतलब कि ये वैलिड है हमारा। ठीक है, ये वैलिड है। और इसी तरीके से वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे एक ये बनाया, यहाँ पर भी प्रिंट में यही लगाना पड़ेगा मुझे, NAME, नेम का ए कैपिटल कर दिया। ठीक है, एक वेरिएबल और बनाया मैंने यहाँ पे, उसका मैंने N स्मॉल ले लिया, नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक नाम दे दिया मोहित। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दूँ मैं नेम, तो मोहित अलग प्रिंट होएगा। इसी तरीके से मैंने एक और ले लिया यहाँ पे, जिसका मैंने क्या करा कि N कैपिटल है और A भी कैपिटल रखा और ये स्मॉल रखा, तो ये भी वैलिड है। यहाँ पे कोई हमारा ABC लेट से तीसरा नाम आ गया। ठीक है, तो मतलब कि केस सेंसिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जितना भी है ये यहाँ से प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। तीनों नाम इस तरीके से, मतलब केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल केस और अपर केस लेटर सारे यहाँ पे डिफरेंट हमारे प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स जो है वो अलग अलग लेता है। ठीक है, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। देन ए वेरिएबल कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस। कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस का क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे लिखना था फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ ललित। ठीक है, अब फर्स्ट नेम जो है बीच में वाइट स्पेस आ गया, वाइट स्पेस नहीं आना चाहिए, या तो इसको खत्म कर दो फर्स्ट नेम। अगर आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लिखने का। तो ये भी आपका रूल क्या कहता है कि कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस। देन उसके बाद ए वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड ए अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे, वो सिर्फ क्या कंटेन कर सकता है, जैसे कि स्टार्ट तो मैंने बताया कि लेटर्स ही होएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या ले लिया कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि मान लो यही है, फर्स्ट नेम ही है ऊपर जो लिया हुआ है हमने। ठीक है, मैं इसको यहाँ दोबारा से लेता हूँ, फर्स्ट ले लिया। देन मैंने बताया कि सिर्फ अंडरस्कोर ले सकता है, नेम और 1 न्यूमेरिक ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं दूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ डेमो प्रसाद। ठीक है, डेमो प्रसाद मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और 1 लगा दिया साथ में।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम सेव कर दिया। तो क्या कर सकता है वेरिएबल हमारा, वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड ए अंडरस्कोर। अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह सोचो कि मैं कुछ और लगा दूँ स्पेशल करेक्टर, तो एरर आ जाएगा। कोई भी स्पेशल करेक्टर आप यहाँ पे नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हो, या फिर लेटर्स दे सकते हो, या फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो। तो अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड ए अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। तो ये सभी रूल्स अप्लाई होते हैं वेरिएबल्स की नेमिंग में गाइस, ठीक है। अगर आपको ये कोड सारे का सारा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको सारे का सारा जो सोर्स कोड है वो प्रोवाइड कर दूंगा एज इट इज़, ठीक है। और वो गिटअप पे डाल दूंगा, बेसिकली मैं गिटअप पे डाल दूंगा। आप मुझे अगर कहोगे तो मैं आपको जरूर दूंगा ये सारे का सारा कोड बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम 1 इज इक्वल टू डेमो प्रसाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सेकेंडली आपको क्या है कि मुझे एक तो सिटी बतानी है, आपकी सिटी कौन सी है, और अपना नेम बताना है। प्लीज़ ये दो चीज़ें आपको जरूर बतानी है गाइज, नेम और सिटी, ठीक है, ताकि मुझे पता लग पाए कि कहाँ से हैं आप और क्या का नाम है। तो ठीक है, बेसिकली ये चीज़ होगी, तो ताकि कल को मुझे आपको कोई नोट्स वगैरह कुछ देने हो तो मैं आपको दे पाऊँ बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई इस तरीके से। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं कि वेरिएबल्स के नेमिंग के रूल्स हैं, बेसिकली वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है, एक होता है वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन ये क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन का क्या मतलब है कि यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल का नेम बना रहा हूँ जो कि एक से ज़्यादा वर्ड का है, जैसे कि फर्स्ट नेम था ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिया ना। अब एक यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है माई अंडरस्कोर स्कूल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू DAV। लेट से मैंने ये दिया यहाँ पे माई अंडरस्कोर स्कूल अंडरस्कोर नेम DAV, क्योंकि मैं यहाँ पे वाइट स्पेसिस तो दे नहीं सकता बीच में। मैंने भी बताया आपको रूल जो है वो गलत हो जाएगा हमारा, वाइट स्पेसिस कंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक तो स्पेशल करेक्टर में भी सिर्फ आप क्या दे सकते हो, अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको। नेमिंग कन्वेंशन मतलब कहने का क्या है कि इसको बोलते हैं स्नेक केस, ठीक है। तो स्नेक की तरह है, देखो यहाँ पे सांप सा बना हुआ ना, देखो इस तरीके से ऊपर नीचे सांप बना हुआ है बेसिकली। तो ये जो कन्वेंशन है इसको क्या बोलते हैं, स्नेक केस कन्वेंशन। तो वेरिएबल्स के नाम जब भी आप रखते हो एक से ज़्यादा वर्ड्स के, तो आप उसको किस कन्वेंशन में यूज़ करोगे, स्नेक केस कन्वेंशन। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कोड को लिखने की। तो स्नेक केस कन्वेंशन का यूज़ आपको करना होता है वेरिएबल के केस में, ठीक है। आने वाले टाइम में फंक्शंस की नेमिंग कन्वेंशन भी बताऊंगा कैसे करते हैं, और क्लास की नेमिंग कन्वेंशन भी बताऊंगा कैसे करते हैं। कैमल केस और पास्कल केस होता है उसमें, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वेरिएबल के नेमिंग केस के लिए आपको स्नेक केस कन्वेंशन का यूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हो तो अंडरस्कोर लगा के ये स्नेक केस कन्वेंशन आपकी बन जाएगी इस तरीके से। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गाइज टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी तरह के वेरिएबल्स हमारे बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो होते हैं, एक तो स्ट्रिंग वेरिएबल, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ। जो ऊपर मैं बनाता रहा हूँ ये सारे स्ट्रिंग वेरिएबल ही हैं बेसिकली, ठीक है ना। जितने भी मैंने बनाए हैं ये क्या है हमारे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। इसका टाइप क्या है, str, स्ट्रिंग वेरिएबल है ये, ठीक है। ये मैंने एक डाटा टाइप पढ़ाया था आपको, वहाँ से भी आप देख सकते हो, डाटा टाइप वाला टॉपिक पढ़ाया था, इसमें भी यहाँ पे डाटा टाइप बताया था मैंने, वही चीज़ है ये। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना देता हूँ इकट्ठे सारे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल में सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रोल ले लेता हूँ। रोल इज इक्वल टू डेवलपर, ठीक है। तो ये किस तरह का वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है। इसी तरीके से एज इज इक्वल टू 25, ये कैसा वेरिएबल है, यहीं पे लिख देता हूँ, ये है हमारा इंट वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक इंटीजर स्टोर है, ठीक है। इसी तरीके से मार्क्स इज इक्वल टू 56.78, ये कैसा वेरिएबल है गाइज, जल्दी से कमेंट में लिख दो, फ्लोट वेरिएबल, ठीक है। फ्लोट वेरिएबल, आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए लिखने की, फटाफट से कमेंट में लिखते जाओ, मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। देन हमारा आ जाता है एक मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन अंडरस्कोर लाइट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये कैसा वेरिएबल है, लिख दो कमेंट फटाफट, बूल वेरिएबल या बुलियन वेरिएबल बोल सकते हो इसको, ठीक है। बुलियन वेरिएबल है। देन हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू जब स्टोर करानी होती है तो कौन सा वेरिएबल आता है, लिस्ट वेरिएबल, ठीक है। तो लिस्ट वेरिएबल भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो मान लो मैंने L1 एक लिस्ट बनाई और यहाँ पे वैल्यूज डाली 1 2 3 4 5। तो ये जो वेरिएबल है हमारा, ये क्योंकि एक लिस्ट है
तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, लिस्ट वेरिएबल। ठीक है, इनके बारे में डेटा टाइप्स में मैंने बहुत अच्छी तरह बता रखा है कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है। ये सारे डेटा टाइप्स ही बनते हैं वेरिएबल्स हमारे। आप उस टॉपिक को भी जरूर देखना। यहाँ पे टपल बना सकता हूँ, एक टपल के बारे में भी समझाया हुआ है उस ट्यूटोरियल में। तो ये हमारा टपल वेरिएबल, ठीक है, मतलब ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। इस तरीके से जो भी वैल्यू स्टोर कराओगे, जो डेटा टाइप स्टोर कराओगे, उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा वेरिएबल हो गया यहाँ पे, दिस इज दी वेरी गुड टपल वेरिएबल। देन हमारा यहाँ पे और कौन सा होता है, सेट वेरिएबल। S1 इज इक्वल टू सेट के लिए ये वाली ब्रेसेस लगती हैं और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये क्या है हमारा सेट वेरिएबल। सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता, ये मैं डेटा टाइप्स में बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है गाइज, तो सेट वेरिएबल। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक डिक्शनरी वेरिएबल। डिक्शनरी वेरिएबल के लिए D1 एक नाम ले लिया मैंने वेरिएबल का, डिक्शनरी बेसिकली। ठीक है, अब देखो मैं जहाँ पे नेमिंग जो कर रहा हूँ बिल्कुल रूल्स के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में 1 ले रहा हूँ, बाद में ले सकता हूँ मैं। ठीक है, बीच में अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ। डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या होता है, नेम लिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू ली रोहन। ठीक है, इस तरीके से बना लेता हूँ डिक्शनरी में पूरी, और वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पे। सेकंड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी नेम के बाद, रोल आ गया रोहन का। ठीक है, रोल आ गया यहाँ पे डेवलपर। ठीक है, और देन यहाँ पे आ गया हमारा सैलरी। सैलरी आ गई इसकी लेट्स से 40,000। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये D1 बन गया। ये हमारा कैसा वेरिएबल है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारा डिक्शनरी वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्शनरी वेरिएबल। तो ये सारे हमारे इस तरीके से क्या है, वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल के टाइप्स है, स्ट्रिंग वेरिएबल, इंट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी वेरिएबल। ठीक है, तो गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी तरीके से, तो मुझे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा आज का ट्यूटोरियल गाइज। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और रूल फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स और नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल्स की। स्नेक केस कन्वेंशन होती है। इसी तरह के ट्यूटोरियल्स और अगर आप चाहते हैं गाइज, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में अपना नेम और सिटी जरूर लिखना गाइज, ताकि मेरे को आगे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको जो है आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी हम पाइथन को और डीपली हम देखेंगे, समझेंगे पाइथन को कैसे काम करते हैं पाइथन में। ठीक है गाइज, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।